नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट। अवैध कॉलोनियों पर सरकार ने सख्ती बढ़ा दी है। फरीदाबाद और गुरुग्राम की 50 से ज्यादा कॉलोनियों में रजिस्ट्री पूरी तरह रोक दी गई है। अब बिना मंजूरी के प्लॉट खरीदने वालों को नुकसान हो सकता है। अधिकारी लोगों को समझा रहे हैं कि पहले वैधता जांच लें, नहीं तो पैसा फंस सकता है। मिक्स्ड लैंड यूज पॉलिसी की सरकार ने इसे लागू कर लोगों को बड़ी राहत दी है। अब घर में छोटी दुकान या काम आसानी से शुरू किया जा सकेगा। इससे छोटे व्यापारियों को फायदा मिलेगा और रोजगार भी बढ़ेगा। खासकर शहरों और कस्बों में इसका असर जल्दी दिखेगा। फरीदाबाद के शाहपुर गांव में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। करीब 2 एकड़ की कॉलोनी पूरी तरह तोड़ दी गई। अधिकारी पहले ही नोटिस दे चुके थे, लेकिन लोगों ने अनदेखी की। अब प्रशासन साफ कह रहा है कि नियमों का पालन नहीं किया तो कार्रवाई और तेज होगी। दिल्ली से पानीपत और करनाल तक नमो भारत रैपिड रेल को मंजूरी मिल गई है। 136 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर में 11 स्टेशन बनेंगे। इससे यात्रा बहुत तेज और आसान हो जाएगी। रोज आने जाने वाले लोगों का समय बचेगा और ट्रैफिक भी कम होगा। आज हरियाणा में मौसम थोड़ा बिगड़ा हुआ है। तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। तापमान भी गिरा है। किसानों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि गेहूं की फसल को नुकसान हो सकता है। गुरुग्राम के सोहना रोड पर कार लूटने वाले गिरोह के 2 सदस्य पकड़े गए हैं। ये लोग गन पॉइंट पर वारदात करते थे। पुलिस ने इनके पास से विदेशी हथियार भी बरामद किए हैं और अब इनके बाकी साथियों की तलाश की जा रही है। सिरसा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 लाख से ज्यादा नशीली गोलियां जब्त की हैं। 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि ये नेटवर्क काफी बड़ा हो सकता है, इसलिए आगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। कतर से रोहतक और झज्जर के 12 युवक सुरक्षित वापस लौट आए हैं। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण उन्हें वापस बुलाया गया था। घर पहुंचने पर परिवार वालों ने उनका स्वागत किया और राहत की सांस ली। प्रदेश में घरेलू गैस के गलत इस्तेमाल पर सख्ती बढ़ गई है। छापेमारी के दौरान 825 सिलेंडर जब्त किए गए हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि जो लोग घरेलू गैस को व्यावसायिक काम में इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। अल फलाह यूनिवर्सिटी के प्रबंधन को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। जांच में गड़बड़ी मिलने के बाद ये फैसला लिया गया। अब सरकार व्यवस्था सुधारने और छात्रों को बेहतर सुविधा देने की बात कर रही है। केएमपी एक्सप्रेसवे पर एक कार खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसमें फरीदाबाद के एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए। हादसा देर रात हुआ। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और जांच शुरू कर दी है। गुरुग्राम के सेक्टर 67 में सीवर जाम होने से सड़कों पर पानी भर गया है। लोग काफी परेशान हैं और नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या हल नहीं हुई। नूंह में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान गोवंश से भरा एक कैंटर पकड़ा, लेकिन तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। पुलिस अब उनकी तलाश कर रही है और इलाके में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। अंबाला में सीएम फ्लाइंग ने एक कोल्ड ड्रिंक गोदाम पर छापा मारा, जहां एक्सपायरी डेट का बड़ा स्टॉक मिला। अब अधिकारियों ने सामान जब्त कर लिया है और मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। रिठाला से कुंडली तक मेट्रो विस्तार के लिए फंड जारी हो गया है। इससे सोनीपत तक काम तेज होगा। आने वाले समय में लोगों को दिल्ली आने जाने में काफी सुविधा मिलेगी और ट्रैफिक भी कम होगा। 590 करोड़ के बैंक घोटाले में 2 और सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। हरियाणा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कॉपियों की जांच अब अंतिम चरण में है। उम्मीद है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा। छात्र और अभिभावक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तेज हवाओं की वजह से कई जगह गेहूं की फसल जमीन पर गिर गई है। किसानों को नुकसान का डर सता रहा है। कृषि विभाग ने नुकसान के आकलन के लिए विशेष गिरदावरी कराने की बात कही है। जींद के गांव कंडेला में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने 4 संदिग्धों को नामजद किया है और उनकी तलाश शुरू कर दी है। रेवाड़ी में एक रिटायर्ड फौजी से शेयर बाजार के नाम पर 15 लाख रुपए की ठगी हो गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित बैंक खातों को फ्रीज कराया है और जांच जारी है। महेंद्रगढ़ के ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्या गंभीर हो गई है। महिलाओं ने विरोध में मटके फोड़कर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि पीने के पानी के लिए रोजाना कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। यमुनानगर में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 पोकलैंड मशीनें सीज की गई हैं। माइनिंग विभाग ने साफ कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा के नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग की तैयारी शुरू कर दी है। उनका पूरा फोकस आने वाले बड़े टूर्नामेंट और ओलंपिक पर है। फैंस को उनसे फिर गोल्ड की उम्मीद है।
दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया। 120 घरों पर छापा मारकर 45 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। लोगों को चेतावनी दी गई है कि बिजली चोरी बंद करें। हिसार के सिविल अस्पताल में डॉक्टर और मरीज के परिजनों के बीच विवाद हो गया। इसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने काम का बहिष्कार कर धरना शुरू कर दिया, जिससे मरीजों को काफी परेशानी हुई। पेहोवा में धान खरीद घोटाले में 5.5 करोड़ रुपए के गबन का मामला सामने आया है। मार्केट कमेटी के पूर्व सचिव समेत 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। चरखी दादरी के एक गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस झगड़े में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोनीपत के राय औद्योगिक क्षेत्र में आज सुबह एक फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को काबू में किया गया। अधिकारी बता रहे हैं कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। आग लगने का कारण जांच के बाद सार्वजनिक किया जाएगा। हरियाणा पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन के तहत नूंह और पलवल के सीमावर्ती इलाकों में नाकेबंदी खड़ी कर दी। पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि इससे अपराध और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण मिलेगा। स्थानीय लोगों को भी सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी पुलिस को देने की सलाह दी गई है। पंचकूला के सेक्टर 5 में आज रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और प्रशासन के बीच पानी की किल्लत को लेकर इमरजेंसी मीटिंग हुई। अधिकारी ने बताया कि जल सप्लाई नियमित करने के लिए शीघ्र कदम उठाए जाएंगे। लोगों ने भी सुझाव दिए ताकि पानी की समस्या लंबे समय तक बनी न रहे। चरखी दादरी में आज सुबह किसानों ने मुआवजे की मांग को लेकर लघु सचिवालय के बाहर धरना शुरू किया। किसानों का कहना है कि उन्हें फसलों के नुकसान का उचित मुआवजा नहीं मिला है। प्रशासन ने बताया कि बातचीत के लिए एक टीम जल्द मौके पर पहुंचेगी और समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर आज नई ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनों ATVM ने काम करना शुरू किया। यात्रियों ने इसे सुविधाजनक बताया। अधिकारी बता रहे हैं कि इससे लंबी कतारें कम होंगी और टिकट लेने में समय की बचत होगी। भविष्य में इसे और कई स्टेशनों पर लागू करने की योजना है। भिवानी के एक युवा खिलाड़ी ने आज राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। खेल प्रेमियों ने खिलाड़ी को बधाई दी। जिला प्रशासन ने भी उसका सम्मान किया। यह सफलता अन्य युवाओं को प्रेरित करेगी और खेल क्षेत्र में स्थानीय प्रतिभा को पहचान मिलेगी। सिरसा में आज सुबह डेरा समर्थकों और स्थानीय प्रशासन के बीच जमीन विवाद को लेकर तनाव की स्थिति बनी। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। अधिकारियों ने बातचीत के माध्यम से स्थिति को शांत करने का प्रयास किया। लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की गई। करनाल के नीलोखेड़ी में आज एक बड़े राइस मिल पर CM फ्लाइंग स्क्वाड ने छापेमारी की। रिकॉर्ड जब्त किए गए और निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की जा रही है। प्रशासन ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आगे से इस तरह की गड़बड़ी रोकने के उपाय किए जाएंगे। कैथल में बिजली निगम ने आज बकाया बिल न भरने वाले 100 से अधिक कनेक्शन काटने का नोटिस जारी किया। अधिकारी बता रहे हैं कि नियमानुसार बिल न जमा करने वालों को चेतावनी दी गई। प्रशासन का कहना है कि समय पर बिल जमा करने से सेवा बाधित नहीं होगी और सभी को सुविधा मिलती रहेगी। झज्जर में आज सुबह एक संदिग्ध ड्रोन देखे जाने की सूचना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। अधिकारी क्षेत्र में निगरानी बढ़ा रहे हैं और स्थानीय लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। जांच जारी है। प्रशासन ने कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत साझा करनी चाहिए। यमुनानगर में हथिनी कुंड बैराज का जलस्तर आज सुबह स्थिर दर्ज किया गया। निचले इलाकों में अलर्ट हटा लिया गया। अधिकारी बता रहे हैं कि जल प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान रखा जा रहा है। लोगों से अपील की गई कि वे सतर्क रहें और बैराज के आसपास सावधानी बरतें। फतेहाबाद के रथिया इलाके में आज नशा तस्करों के खिलाफ ग्रामीणों ने महापंचायत बुलाने का फैसला किया। पंचायत में सामूहिक रूप से समस्या का समाधान निकालने की योजना है। अधिकारी ग्रामीणों के साथ चर्चा कर रहे हैं और आश्वस्त कर रहे हैं कि कानून का पालन करते हुए कार्रवाई होगी। महेंद्रगढ़ में आज सुबह केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों ने परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी को लेकर प्रदर्शन किया। छात्र प्रशासन से समाधान चाहते हैं। अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच शुरू हो गई है और छात्रों की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई की जाएगी ताकि स्थिति शांत हो। पानीपत की रिफाइनरी में आज सुरक्षा मानकों की जांच के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। कर्मचारियों ने सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया। अधिकारी बताते हैं कि यह अभ्यास आपातकालीन स्थिति में तेजी से और सुरक्षित तरीके से काम करने के लिए किया गया। इससे भविष्य में किसी दुर्घटना की संभावना कम होगी। गुरुग्राम पुलिस ने आज सुबह एक अंतर्राज्यीय कार चोर गिरोह के 3 सदस्यों को दिल्ली बॉर्डर से दबोचा। पुलिस ने चोरी की गई गाड़ियों को बरामद किया। अधिकारियों ने बताया कि गिरोह के अन्य सदस्य भी पकड़ में आएंगे। स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की और सुरक्षा पर भरोसा जताया।
नगर निगम चुनाव को लेकर मतदाता सूची का पुनरीक्षण शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि जल्द ही चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है, जिससे राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। एक नई रिपोर्ट में बताया गया है कि हरियाणा की आर्थिक स्थिति पंजाब और हिमाचल से ज्यादा मजबूत है। सरकार इसे अपनी नीतियों का परिणाम बता रही है और आगे भी विकास पर जोर देने की बात कर रही है। पंचकूला में जीरो वेस्ट सिटी बनाने के लिए प्रशासन ने डोर टू डोर चेकिंग अभियान शुरू किया है। लोगों को कचरा अलग अलग रखने और साफ सफाई का ध्यान रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है। हरियाणा कैबिनेट ने आज 12 अहम एजेंडों पर मुहर लगाई है, जिसमें नई आबकारी नीति के नियमों में बदलाव शामिल हैं। सरकार का कहना है कि यह बदलाव व्यापारियों और आम लोगों दोनों के लिए आसान और पारदर्शी होंगे। फैसले से राज्य की शराब नीति और लाइसेंसिंग प्रक्रिया में सुधार आएगा और नियमों की जटिलता कम होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज घोषणा की कि राज्य के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए नया डेटा पोर्टल शाम तक लाइव हो जाएगा। इससे सभी कर्मचारियों की जानकारी सुरक्षित और अपडेटेड रहेगी। सरकारी विभाग इसे लगातार मॉनिटर करेंगे और पक्का होने की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी। गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे के पास आज एक बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया, जिससे स्थानीय रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। अधिकारियों ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में छोटे और बड़े व्यवसाय दोनों को शामिल किया जाएगा, जिससे आसपास के इलाके की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और युवाओं को रोजगार मिलेगा। हरियाणा विधानसभा के आगामी सत्र को लेकर आज कार्य मंत्रणा समिति BAC की बैठक बुलाई गई। बैठक में ये सदस्यों ने सत्र के एजेंडों पर चर्चा की और यह तय किया कि बजट और नए कानूनों पर त्वरित निर्णय लिए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि सत्र के दौरान सभी नियमों और प्रक्रियाओं का पालन होगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने आज स्नातक परीक्षाओं की नई डेटशीट जारी की। छात्र इसे आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि परीक्षा में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षाएं समय पर आयोजित होंगी और छात्रों को पूरी सुविधा मिलेगी। जींद के पास आज तड़के पुलिस ने ट्रक से भारी मात्रा में अवैध नशीले पदार्थ बरामद किए। छापेमारी अभी जारी है और पुलिस आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन बढ़ा रही है। अधिकारियों ने चेताया कि नशे के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अंबाला छावनी में आज से 3 दिवसीय राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। खिलाड़ियों ने उत्साह और उमंग के साथ प्रतिस्पर्धा शुरू की। प्रशासन ने सुरक्षा और स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखा। खेलों में भाग लेने वाले युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखकर क्षेत्र के लोग भी बहुत उत्साहित हैं। रोहतक PGI में आज नई MRI मशीन का उद्घाटन हुआ। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि इससे मरीजों की लंबी वेटिंग कम होगी और जांच की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। डॉक्टरों ने कहा कि मशीन से जल्दी और सही रिपोर्ट मिलने से इलाज में मदद मिलेगी और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ेगी। फरीदाबाद नगर निगम ने शहर के 5 प्रमुख इलाकों में आज अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। प्रशासन ने अवैध निर्माण ढाए और नोटिस दिए। स्थानीय लोग बताते हैं कि इससे सड़क और नालियों की सफाई आसान होगी और रहवासियों की सुरक्षा बेहतर होगी। प्रशासन ने सभी को नियमों का पालन करने की चेतावनी दी। हिसार में आज अधिकतम तापमान में 3 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने लू हीट वेव की चेतावनी जारी की। लोगों को धूप से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई। प्रशासन ने स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए ताकि स्वास्थ्य संबंधी जोखिम कम हो। आज हरियाणा में मौसम ने अचानक करवट ली है। कई जिलों में हल्की ठंडक महसूस हो रही है। बादल छाए हुए हैं और कुछ जगहों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई जा रही है। किसानों को खास तौर पर सतर्क रहने को कहा गया है, क्योंकि मौसम फसल पर असर डाल सकता है। अब सरकार छात्रों के लिए एक छोटी लेकिन काम की योजना ला रही है, जिसमें जरूरतमंद बच्चों को करीब 1000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसका मकसद यह है कि पढ़ाई बीच में न छूटे और गरीब परिवार के बच्चे भी अपनी शिक्षा जारी रख सकें। सरकारी स्कूलों के बच्चों को अब सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि काम की स्किल भी सिखाई जाएगी। सरकारी स्कूलों के बच्चों को अब सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि काम की स्किल भी सिखाई जाएगी। ITI से जोड़कर उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि आगे चलकर नौकरी पाने में आसानी हो और खुद का रोजगार भी शुरू कर सकें। सरकारी कर्मचारियों के लिए छत पर सोलर पैनल लगाने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। अगर यह लागू होती है तो बिजली बिल में काफी राहत मिलेगी और साथ ही पर्यावरण को भी फायदा होगा, जिससे हरियाणा ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ेगा। किसानों के लिए ट्यूबवेल और बोरवेल कनेक्शन को लेकर सरकार फिर से एक्टिव हो गई है। जहां पानी की समस्या ज्यादा है, वहां प्राथमिकता दी जा रही है ताकि सिंचाई में दिक्कत न हो और फसल अच्छी हो सके। गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था सुधारने के लिए नई पाइपलाइन और टंकियों की योजना को अब डिजिटल सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। इससे लीकेज या पानी की कमी तुरंत पकड़ी जा सकेगी और लोगों को समय पर पानी मिल सकेगा।
छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने की तैयारी कर रही है। इससे छोटे व्यापारी भी अपने प्रोडक्ट देश भर में बेच पाएंगे और उनकी कमाई बढ़ने की उम्मीद है। अब युवाओं के लिए नए स्किल कोर्स शुरू किए जा रहे हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, बेसिक अकाउंटिंग और कंप्यूटर स्किल्स। अच्छी बात यह है कि इनमें से कई कोर्स फ्री या बहुत कम फीस में उपलब्ध होंगे। हरियाणा में सरकारी अस्पतालों को बेहतर बनाने के लिए नए MRI सेंटर PPP मॉडल पर लगाए जाएंगे। इससे लोगों को प्राइवेट अस्पतालों में ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और जांच आसानी से हो सकेगी। जापान की एक बड़ी कंपनी ने हरियाणा में हजारों करोड़ का निवेश करने की घोषणा की है। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगने से रोजगार के नए मौके बनेंगे और राज्य की इंडस्ट्री को भी मजबूती मिलेगी। नगर पालिका इलाकों में सफाई और सीवरेज सिस्टम को लेकर काम तेज कर दिया गया है। गर्मी आने से पहले नालियों की सफाई और मरम्मत की जा रही है ताकि बरसात में जलभराव की समस्या न हो। पटवारियों के काम करने के तरीके में बदलाव किया जा रहा है। अब जमीन से जुड़े काम खेतों में ही जाकर निपटाने की कोशिश होगी ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े और काम जल्दी हो सके। युवाओं के लिए अगले महीने कई जॉब फेयर और स्किल कैंप लगाए जाने की तैयारी है। इसमें प्राइवेट कंपनियां भी आएंगी और मौके पर ही इंटरव्यू लेकर नौकरी देने की कोशिश करेंगी। स्कूलों में खेल को बढ़ावा देने के लिए नए मैदान और खेल सामग्री देने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार चाहती है कि बच्चे पढ़ाई के साथ खेल में भी आगे बढ़ें और फिट रहें। शहरों में साइकिल ट्रैक और पैदल चलने वालों के लिए रास्ते बनाने की योजना पर काम चल रहा है। इससे ट्रैफिक कम होगा और लोग हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ेंगे। हरियाणा रोडवेज में अब इलेक्ट्रिक बसें जोड़ने की तैयारी है। शुरुआत में कुछ रूटों पर ट्रायल होगा और अगर सफल रहा तो पूरे राज्य में इसे बढ़ाया जाएगा। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए गांवों में टीकाकरण शिविर लगाए जाएंगे। साथ ही नए पशु अस्पताल खोलने की भी योजना है ताकि किसानों को अपने पशुओं के इलाज के लिए दूर न जाना पड़े। स्पोर्ट्स टैलेंट को आगे लाने के लिए नई अकादमियां और टूर्नामेंट बढ़ाए जा रहे हैं। इससे गांव के खिलाड़ियों को भी बड़ा मंच मिलेगा और वे राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सकेंगे। प्राइवेट स्कूलों की फीस पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार कमेटी बना रही है। इसका मकसद है कि स्कूल मनमानी फीस न बढ़ा सकें और अभिभावकों पर ज्यादा बोझ न पड़े। शहरों के पार्क और ओपन जिम को नया रूप दिया जा रहा है। यहाँ नई मशीनें और सुविधाएं लगाई जा रही हैं ताकि लोग सुबह शाम एक्सरसाइज कर सकें। गांवों में डिजिटल लाइब्रेरी और इंटरनेट सेंटर खोलने की योजना बनाई जा रही है। इससे युवा ऑनलाइन पढ़ाई और नौकरी की तैयारी आसानी से कर सकेंगे। किसानों के लिए मशीन किराए पर देने वाली यूनिट बनाई जा रही है। इससे छोटे किसान भी ट्रैक्टर या अन्य मशीनें सस्ते में लेकर खेती कर पाएंगे। बस स्टैंड और टर्मिनल पर यात्रियों के लिए बैठने और पानी की सुविधा बढ़ाई जा रही है। इससे सफर करने वालों को ज्यादा आराम मिलेगा। ट्रैफिक सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए नए सिग्नल और संकेत लगाए जा रहे हैं। इससे जाम कम होगा और सड़क पर व्यवस्था बेहतर